नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम बैरवा, प्रवक्ता केमिकल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा। आज हम तृतीय वर्ष का विषय केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, जिसका कोड है CS303 का दूसरे चैप्टर का दूसरा टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर स्टेडी स्टेट फ्लो प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो है थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन, सिस्टम, सराउंडिंग, इक्विलिब्रियम, स्कोप एंड लिमिटेशंस, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, थर्मोडायनामिक फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज एवं स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में अध्ययन किया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अध्ययन के अनुसार हमने जाना कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसका रूप बदले जा सकते हैं। दूसरा टॉपिक आज अध्ययन कर रहे हैं 2.2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर स्टेडी स्टेट फ्लो प्रोसेस। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, इसमें गैस फ्लो कर रही है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड पे जो है सेक्शन 1.1 लिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्शन 1.1 लिया है और राइट हैंड साइड पे सेक्शन 2.2 लिया है। गैस का फ्लो हो रहा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। 1.1 सेक्शन पर प्रेशर की इंटेंसिटी माना P1 है, माना वॉल्यूम सेक्शन 1.1 पर V1 है, माना सेक्शन 1.1 का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, सेक्शन 1.1 की जो लेंथ है वो L1 माना, वेलोसिटी इस सेक्शन में गैस की U1 मानी। सेक्शन 1.1 की डेटम लाइन जो नीचे डैश डैश लाइन दी हुई है, इससे हाइट Z1 मानी। सेक्शन 1.1 पर गैस की आंतरिक ऊर्जा U1 मानी, एंथैल्पी 1.1 सेक्शन पर H1 मानी। इसी प्रकार सेक्शन 2.2 पर प्रेशर इंटेंसिटी P2, सेक्शन 2.2 पर वॉल्यूम V2, सेक्शन 2.2 का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, सेक्शन 2.2 की लेंथ L2, सेक्शन 2.2 पर वेलोसिटी U2, सेक्शन 2.2 की डेटा लाइन से हाइट Z2, सेक्शन 2.2 पर गैस की आंतरिक ऊर्जा U2, सेक्शन 2.2 पर गैस की एंथैल्पी H2 एवं सेक्शन 1.1 से सेक्शन 2.2 तक आने के दौरान ये गैस हीट एक्सचेंजर और टरबाइन से होते हुए आती है। तो माना हीट एक्सचेंजर के अंदर गैस को Q हीट सप्लाई की जा रही है, माना टरबाइन से गुजरने के दौरान गैस WS सॉफ्ट वर्क करती है। अब सेक्शन 1.1 से सेक्शन 2.2 के बीच गैस की आंतरिक ऊर्जा में बदलाव बराबर डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। सेक्शन 1.1 से सेक्शन 2.2 के बीच गतिज ऊर्जा में बदलाव डेल्टा E के बराबर 1/2 U² माइनस 1/2 U1²।
यहाँ पर ये माना हुआ है कि जो है मास रेट यूनिट है, इसलिए जो है मास की टर्म नहीं आ रही। तो डेल्टा ई के बराबर आया हाफ डेल्टा यू स्क्वायर, डेल्टा स्मॉल यू स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी के लिए स्मॉल यू है, कैपिटल यू आंतरिक ऊर्जा के लिए। पोटेंशियल एनर्जी सेक्शन 11 से सेक्शन 22 के बीच जो बदलाव आता है वो डेल्टा ई पी बराबर जी Z2 माइनस जी Z1। जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, Z2 सेक्शन 22 की डेटम लाइन से हाइट है, Z1 सेक्शन 11 की डेटम लाइन से हाइट है। तो आया डेल्टा ई पी जो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव है बराबर जी डेल्टा जेड। माना डब्लू जो है टोटल वर्क डन बाय द गैस बिटवीन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22। तो वर्क डन बाय गैस एट सेक्शन 11 बराबर क्या आएगा, फोर्स गुणा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, प्रेशर गुणा एरिया गुणा डिस्टेंस। प्रेशर की इंटेंसिटी सेक्शन 11 पर है P1, क्रॉस सेक्शन एरिया सेक्शन 11 पर है A1, डिस्टेंस है L1, P1 A1 L1 लिख दिया। अब L1 को हम वॉल्यूम अपॉन एरिया लिख सकते हैं, तो L1 बराबर V1 अपॉन A1। तो P1 मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई V1 अपॉन A1, A1 से A1 कैंसिल हो गया तो आया फाइनली P1 V1। इसी प्रकार गैस द्वारा सेक्शन 22 पर किया गया कार्य P2 V2। अब सेक्शन 11 से सेक्शन 22 के बीच गैस द्वारा किया गया कुल कार्य WS प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अब उष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा कैपिटल U प्लस हाफ डेल्टा स्मॉल यू स्क्वायर प्लस जी डेल्टा जेड बराबर Q माइनस W। डेल्टा कैपिटल U को लिख सकते हैं कैपिटल U2 माइनस कैपिटल U1। फिर जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है हाफ डेल्टा स्मॉल यू स्क्वायर प्लस जी डेल्टा जेड बराबर Q माइनस W की जगह लिख दिया ब्रैकेट में WS प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 ब्रैकेट क्लोज। U2 कैपिटल U2 माइनस कैपिटल U1 प्लस हाफ डेल्टा स्मॉल यू स्क्वायर प्लस जी डेल्टा जेड बराबर Q माइनस WS माइनस P2 V2 प्लस P1 V1। अब इसको अरेंज किया P2 V2 और P1 V1 क्रम से जो है U2 और U1 के साथ ले आए। तो U2 प्लस P2 V2 माइनस ब्रैकेट में U1 प्लस P1 V1 ब्रैकेट क्लोज प्लस हाफ डेल्टा स्मॉल यू स्क्वायर प्लस जी डेल्टा जेड बराबर Q माइनस WS। तो हम जानते हैं U प्लस PV बराबर H होता है एंथैल्पी। तो U2 बराबर U2 प्लस P2 V2 बराबर H2 और इसी तरह U1 प्लस P1 V1 बराबर H1। तो आया H2 माइनस H1 प्लस हाफ डेल्टा स्मॉल यू स्क्वायर प्लस जी डेल्टा जेड बराबर Q माइनस WS। हम लिख सकते हैं H2 माइनस H1 को डेल्टा H प्लस हाफ डेल्टा स्मॉल यू स्क्वायर प्लस जी डेल्टा जेड बराबर Q माइनस WS। ये जो समीकरण आई लास्ट में यह है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर स्टेडी स्टेट फ्लो प्रोसेस। इसके अंदर डेल्टा H सेक्शन 11 से सेक्शन 22 के बीच एंथैल्पी में परिवर्तन है, हाफ डेल्टा स्मॉल यू स्क्वायर
सेक्शन 11 से सेक्शन 22 के बीच गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। फिर जी डेल्टा जेड सेक्शन 11 से सेक्शन 22 के बीच स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। क्यू गैस को दी हुई उष्मा है हीट एक्सचेंजर के अंदर। डब्ल्यू एस सेक्शन 11 से सेक्शन 22 के बीच जाने के दौरान टरबाइन से गुजरते टाइम जो शाफ्ट पर गैस द्वारा किया गया कार्य है। धन्यवाद।